हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आ गई हूँ डिस्क्रिप्टिव स्टडी और इसमें हम स्टडी कर रहे थे विजयनगर साम्राज्य की। एक पार्ट में इसका पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँ, वहाँ पर प्लेलिस्ट बना है डिस्क्रिप्टिव स्टडी के नाम से और लिंक दिया गया है। लिंक के माध्यम से आप इन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हमें अपनी स्टडी करनी थी। सालू वंश की स्टडी हम कर चुके थे, अभी हमें करनी थी तालु वंश। तालु वंश जिसकी स्थापना 1505 से 1570 ईस्वी में हुई थी। वीर नरसिंह ने 1505 ईस्वी में विजयनगर में तुलु वंश की स्थापना की थी। इसे द्वितीय बला बला उपहार कहा गया। कुछ ताम्र पत्रों पर तथा पुर्तगाली यात्री नोनुज द्वारा वीर नरसिंह का वर्णन एक धार्मिक राजा के रूप में किया गया जो पवित्र स्थानों पर दान दिया करता था। कृष्णदेव राय के दरबार के 8 दिग्गज तथा उनकी रचनाएं। तो यहाँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये टेबल आप चाहे तो वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। इसके तुलु राजवंश के शासकों की लिस्ट देख लेते हैं। वीर नरसिंह जो कि 1505 से 1509 तक हुए, कृष्णदेव राय 1509 से 1529 तक हुए और अच्युत देव राय जो कि 1529 से 1542 और सदाशिव राय 1542 से 1570। तो ये 4 प्रमुख हुए हैं और इन्हीं के बारे में हम जानेंगे। यद्यपि अपने स्वामी की हत्या के कारण वीर नरसिंह के विरुद्ध असंतोष फैल गया एवं उनके 4 वर्ष के संक्षिप्त शासनकाल में आंतरिक विद्रोह एवं बाह्य आक्रमण दोनों बहुत सक्रिय रहे। 1509 में वीर नरसिंह की मृत्यु के बाद उसका छोटा भाई कृष्णदेव राय विजयनगर का शासक बना था। कृष्णदेव राय का शासनकाल 1509 से 1529 ईस्वी तक रहा। का शासनकाल विजयनगर साम्राज्य का श्रेष्ठतम काल था। कृष्णदेव राय को शासनकाल के आरंभ में राज्य में कानून और व्यवस्था की पुनर्स्थापना ही नहीं करनी पड़ी, बल्कि उसे विजयनगर के पुराने शत्रु बहमनी राज्य के उत्तराधिकारियों से राज्यों और उड़ीसा का मुकाबला करना पड़ा। कृष्णदेव राय ने उड़ीसा के गजपति शासक प्रताप रुद्र तथा बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह एवं उनके पुत्र इस्माइल आदिल को परास्त किया था। कृष्णदेव राय ने गुलबर्ग एवं रायचूर के किले पर अधिकार कर लिया। 1512 ईस्वी में कृष्णदेव राय ने बीदर पर आक्रमण करके बहमनी सुल्तान महमूद शाह को अमीर अली बरीद के चंगुल से मुक्ति दिलाकर पुनः सिंहासनारूढ़ किया तथा स्वयं यवन राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की। तो उपाधियां जरूर याद रखिए। स्थापनाचार्य की उपाधि इसने धारण की थी। 1520 तक कृष्णदेव राय ने विजयनगर के सारे शत्रुओं का दमन कर विजयनगर की अजेय शक्ति की स्थापना की। कृष्णदेव राय ने पुर्तगालियों से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए थे। घोड़े के व्यापार पर इसका एकाधिकार कायम रहने दिया। 1510 ईस्वी में कृष्णदेव राय ने पुर्तगीज गवर्नर को अबू कर्क द्वारा भटकल में एक दुर्ग बनाए जाने की अनुमति प्रदान की। पुर्तगीज गवर्नर अबू कर्क ने कृष्णदेव राय के सैनिक सहायतार्थ फादर लुई को विजयनगर भेजा था। कृष्णदेव राय ने कोचीन और कनौर में सैनिक सहायता से युक्त कारखाने खोले। कृष्णदेव राय एक प्रकांड विद्वान भी था, जिसने तेलुगु भाषा में अमुक्त माल्याद, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर काफ़ी क्वेश्चन बनता है, अमुक्त माल्याद नामक ग्रंथ तथा संस्कृत भाषा के नाटक जामवती कल्याणम की रचना की। अमुक्त माल्याद नामक ग्रंथ राजनीति के विषय में लिखा गया है। कृष्णदेव राय के राज्यकाल में उसके दरबार में तेलुगु साहित्य के विद्वान थे, जिन्हें अष्ट दिग्गज कहा जाता था। इनका
राजकवि पेदन्ना था, जो तेलुगु लेखकों में सर्वश्रेष्ठ था। तो पेदन्ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर भी काफ़ी क्वेश्चंस बनते रहते हैं। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज, आंध्र पितामह और अभिनव भोज की उपाधि धारण की। तो कौन कौन सी उपाधियां धारण की गई थी कृष्णदेव राय के द्वारा? आंध्र भोज, आंध्र पितामह और अभिनव भोज की उपाधियां धारण की थी। स्थापत्य के क्षेत्र में कृष्णदेव राय ने नागलापुर नगर की नींव डाली तथा हजारा एवं विठल स्वामी मंदिर का निर्माण कराया। कृष्णदेव राय के पश्चात उसका चचेरा भाई एवं उसके द्वारा मनोनीत उत्तराधिकारी अच्युत देव राय शासक बना। अच्युत देव राय के गोलकुंडा अभियान के जाने पर कृष्णदेव राय के जमाता राम राय ने सदाशिव को नाम मात्र के लिए गद्दी पर बैठा दिया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली। विवादजनक राजनीतिक स्थिति में दक्षिण में मदुरा, जीजी तथा तंजावुर स्वतंत्र हो गए और पुर्तगालियों ने तूतीकोरिन के मोती उत्पादक क्षेत्रों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। अच्युत देव की मृत्यु के बाद उसके साले सलराज तिरुमल ने अच्युत के अल्पवयस्क पुत्र वेंकट प्रथम को सिंहासनारूढ़ कर दिया था। राजमाता वरदेवी ने अपने पुत्र को बचाने के लिए इब्राहिम आदिल शाह से सहायता याचना की। राम राय ने आदिल शाह से मिलकर सल्कराज तिरुमल को परास्त किया तथा सदाशिव राय विजयनगर का शासक बन गया। सदाशिव अपने शासनकाल में अपने बहनोई राम राय के हाथ की कठपुतली बना रहा। राम राय इस दौरान दक्कनी मुस्लिम राज्यों के आंतरिक झगड़ों में भूमिका निभाता रहा और एक दूसरे को लड़ाता रहा। इसी का परिणाम तथा तालीकोटा का युद्ध था। 1565 में दक्षिण की 4 सल्तनतें गोलकुंडा, अहमदनगर, बीदर, बीजापुर ने एक संघ का निर्माण किया। इस संघ का नेतृत्व बीजापुर के सुल्तान अली आदिल शाह ने किया। 23 जनवरी 1565 को इस संघ ने विजयनगर पर आक्रमण किया एवं परास्त कर निर्ममता पूर्वक लूट लिया। तालीकोटा के युद्ध में ही सर्वप्रथम मुस्लिम संघ द्वारा तोपों का प्रयोग किया, जो उनकी विजय का प्रमुख कारण बना। हुसैन निजाम शाह ने राम राय की हत्या कर दी। तालीकोटा को राक्षस तगड़ी एवं बन्नी हट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और कौन कौन से नाम है तालीकोटा के? सदाशिव ने अब सल्क राज तिरुमल के सहयोग से पेनुकोड़ा की राजधानी बनाकर शासन प्रारंभ किया। 1570 ईस्वी में सल्क राज तिरुमल नाम मात्र के शासक सदाशिव राय को सत्ता से हटाकर स्वयं सिंहासनारूढ़ हो गया तथा अरविंदु वंश की स्थापना की। और यहाँ से 1570 से अरविंदु वंश का काल प्रारंभ होता है। सल्कराज तिरुमल ने 1570 में पेनुकोड़ा में अरविंदु वंश की स्थापना की। इसके उत्तराधिकारी रंग द्वितीय ने साम्राज्य की कार्य क्षमता में विस्तार किया। तो यहाँ पहले हम देख लेते हैं अरविंदु वंश के अंतर्गत कौन कौन से शासक आ रहे हैं। तिरुमल जो कि 1586 ईस्वी में थे, वेंकट द्वितीय 1586 से 1664, रंग द्वितीय 1614 से 1650 तक और रंग तृतीय जो कि 1650 ईस्वी में शासन किए। तो नेक्स्ट पॉइंट है 1586 ईस्वी में वेंकट द्वितीय शासक हुआ, जिसने अपनी राजधानी चंद्रगिरी कर दी। वेंकट द्वितीय के समय ही 1612 ईस्वी में राजा वाडियार ने इसकी अनुमति लेकर श्रीरंगपट्टनम की सूबेदारी नष्ट होने पर मैसूर राज्य की स्थापना की। विजयनगर का अंतिम योग्य शासक रंग तृतीय था, जिसके समय विजयनगर के अधिकांश सामंतों ने अपनी स्वतंत्रता
घोषित की। और इसके बाद विजयनगर की प्रशासनिक व सामाजिक स्थिति आती है, तो इसकी स्टडी हम कल करेंगे। तो यहाँ हम आ गए हैं डिस्क्रिप्टिव स्टडी की प्लेलिस्ट। अगर आप सभी वीडियोस देखना चाहते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टडी की, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और ये वीडियोस हैं जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो इन सभी वीडियो के माध्यम से आप प्राचीन, मध्य और आधुनिक इतिहास की स्टडी कर सकते हैं। अभी आधुनिक पर हम नहीं गए हैं, अभी हम मध्यकाल पर ही हैं। तो पीछे की आपने अगर स्टडी नहीं की है तो वहाँ पर जाकर आप स्टडी कर सकते हैं। और अदर वीडियोस में दिखा देती हूँ। ओल्ड पेपर्स हैं पीजीटी, टीजीटी, नेट के, तो यहाँ से आप इन वीडियोस के माध्यम से स्टडी कर सकते हैं। इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल सके। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।